हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कम बैक माय यूट्यूब चैनल ग्रेस लर्नर्स। तो बच्चों, आज हम लोग वर्ग 10वीं का जो है प्रश्नावली 1.1 का जो है कि पहला सवाल देखेंगे, जिसमें पहला जो सवाल है हमारा वो है निम्नलिखित संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर यूक्लिड विभाजन क्या होता है इसको जान लेते हैं। ठीक है, तो जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है उसका जो फॉर्मूला होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसका जो फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। जहां पर आप जो जानेंगे ए जो होती है, जहां ए जो है सबसे बड़ी जो संख्या रहती है वो बड़ी संख्या होती है, और जो बी होती है वह छोटी संख्या होती है। यानी कि ए ग्रेटर देन बी, मतलब ए जो होगा हमेशा बी से बड़ा होगा। और यहाँ पर ये क्यू है और ये आर से स्पल है। ठीक है, तो इसी फार्मूला पर जो हमारा है ये जो फार्मूला ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, इसी फार्मूला के माध्यम से हम लोग इस तीनों सवाल का हल करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले पहला सवाल यानी कि प्रथम सवाल जो दिया है 135 और 225, तो हल कर लेते हैं 135 और 225 का। तो यहाँ पर 135 और 225। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर तो जो 225 है वह बड़ी संख्या है और जो 135 है वह छोटी संख्या है। तो यहाँ पर हम ए बराबर मान लेंगे 225 और बी बराबर हो जाएगा हमारा 135। ठीक, अब यहाँ से हम लोग फॉर्मूला को फिट करेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ए का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक सेकेंड यहाँ पर एक चीज लिख लेंगे पहले, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यहाँ पे एक लाइन लिख लेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ से बनाएंगे ए बराबर 225 बराबर 135। अब हमको यह चीज ध्यान रखना है कि अब इसका करना क्या है। तो देखिए 135 से यहाँ पर 225 में भाग देनी है। कितनी बार में कटेंगे, तो एक बार में कटेंगे। ठीक है, यहाँ पर शेषफल क्या आ जाएगा देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 12 में से 3 गया तो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, ये जो है यानी कि 90। यानी जो हमारा जो यहाँ पर जो ये जो हमारा आया है आंसर भागफल जो है, ठीक है, वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, गुना 1 अब प्लस जो शेषफल जो यहाँ पर बच रहा है इसी को हम यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, 90। अब दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, फिर यहाँ पर जो 135 है इसको उठाकर इधर लाते हैं, 135 बराबर अब 90 यहाँ आ जाएगा, 90 गुने अब फिर इस 90 में इससे 135 को भाग देंगे। ठीक है, कितनी बार में कटेगा, एक बार में। क्या आएगा 45, क्या आएगा बच्चे 45 यानी कि 45। 90 गुने 1 प्लस 45, यहाँ पर प्लस का चिन्ह देंगे। ठीक है, जोड़ का चिन्ह देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे तो इधर 90 आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा 45। कितने बार में, 2 बार में, प्लस 0। यानी जब तक यहाँ पर शेषफल शून्य नहीं आ जाएगा तब तक इसको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाते जाएंगे। और यहाँ पे जो सबसे अंतिम बार में जो कटी है वही हमारा क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। अतः HCF बराबर क्या हो जाएगा, अतः HCF बराबर हो जाएगा कितना 45 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट सवाल। अब हम देखते हैं दूसरी सवाल 196 और 38,220, यानी दूसरा सवाल जो है उसका हम लोग हल करेंगे। क्या है जी, 196 और 38,220। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बड़ी संख्या क्या है 38,220, यानी ए बराबर हमारा हो जाएगा 38,220 और बी बराबर क्या हो जाएगा 196। ठीक है, फिर हम वही चीज लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक, फॉर्मूला रख देंगे हमारा, फॉर्मूला क्या है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक, ए का मान यहाँ पर क्या है 38,220 बराबर 196। अब यहाँ से हमको कितना बार में भाग देना है कि ये कटेगा। तो आप लोग जब इसका सोल्यूशन करेंगे यहाँ पर तो ये आएगा 195 प्लस 0। आप इसे देख सकते हैं यहाँ पर गुना करके या चेक कर सकते हैं। ठीक है, इतना ही आएगा। ठीक,
यानी कि एक ही बार में कट गया, तो इसलिए हमारा HCF यहाँ पर क्या हो जाएगा, HCF बराबर ये लास्ट में पहली संख्या की कटा है, पहली और लास्ट यही है, तो हमारा यही हो जाएगा क्या 196 आंसर। ठीक, अब इसका तीसरा सवाल हम लोग देखते हैं, यहीं पे देख लेते हैं तीसरा भी सवाल। तीसरा सवाल क्या है जी, 867 और 255 है ना। तो देख लेते हैं इसको, यहां से हल कर लेते हैं, यहाँ पर ये बराबर क्या हो जाएगा 867 बड़ी संख्या, जो छोटी संख्या है वो हो जाएगा हमारा क्या b बराबर 255। ठीक, अब यहाँ पर हम देखते हैं क्या लिख लेंगे फॉर्मूला, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे फॉर्मूला क्या होता है, a बराबर BQ प्लस R। ठीक, अब यहाँ पर 867 बराबर 255। अब 255 से हम कितनी बार में भाग देंगे कि 867 आ गया, तो चेक कर लेते हैं, हमारा यहाँ पर चेक कर लेते हैं 867 में 255 से भाग देनी है, कितनी बार में कटेंगे, तो 3 बार में देख लेते हैं, कितनी बार में 3 बार में, 3 5 15, 3 5 15 1 16 और 3 2 6 1 7। एक बार फिर चलते हैं, 3 5 15 5 1, 3 5 15 1 16 7 1 और 3 2 6 1 7, 7 में से 5 गया 2, 6 में 6 गया 0 और 102, यानी कि हमारा यहाँ पर क्या जाएगा भागफल 3 आएगा, तो गुना 3 और शेषफल कितना आएगा 102, तो 102 ले देंगे। अगली स्टेप में फिर ये जो बड़ी संख्या है इसको इधर लाएंगे, 255 बराबर इस संख्या को अब यहाँ पर आ देंगे 102, और फिर इसमें करेंगे कितनी बार में, तो 102 में 255 से कितनी बार में 2 बार में 204 आ जाएंगे, यहाँ पर शेषफल आ जाएंगे 51, यानी कि 2 बार में कितनी आएंगे 51 आएंगे, कितनी बार में 51 आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है 51। अगले स्टेप में पुनः 102 को इधर लाएंगे, 102 51 गुने 2 प्लस 0। हमने क्या बताया था कि जब तक शेषफल शून्य ना आ जाए, 0 ना आ जाए, तब तक इसको आगे बढ़ाएंगे। अब यहाँ पर शेषफल आ गया और सबसे अंतिम बार 51 आया है, तो इसलिए HCF यहाँ पर क्या हो जाएगा, HCF बराबर 51, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर।